Okay, now come to the next character, that is your शार्लॉक। शार्लॉक के बिना इस नाटक में कुछ भी नहीं होता। शार्लॉक के ही कारण हम इस नाटक में 4 तरह की कहानियों को देखते हैं, 4-5 तरह की कहानियाँ जो इस नाटक में एक साथ चलती हैं। जैसे बॉन्ड स्टोरी बिना शार्लॉक के असंभव है। नंबर 2, ड्यूक का ट्रायल बिना शार्लॉक के असंभव है, यानी ड्यूक के सामने मुकदमा। फिर इसके बाद नंबर 3 है जेसिका एंड लोरेंजो इलोपमेंट, यानी जेसिका और लोरेंजो का भागना। उसमें भी शार्लॉक के बिना ये स्टोरी असंभव है, क्योंकि शार्लॉक ही रोता कलपता है और उसमें हंसी मज़ा आता है लोगों को। नाटक वो है जो कि जन सामान्य से जुड़ा होता है। अगर जन सामान्य की रुचि की चीज़ उसमें नहीं होगी तो कोई भी इन नाटकों को देखने नहीं आएगा। तो शार्लॉक एक ऐसा पात्र है जो बड़ा ही रंगीन पात्र है, जो बहुत ही कलर्ड कैरेक्टर है, जिसमें वेरियस शेड्स हैं उसके कैरेक्टर में। कभी वो चालाक दिखाई पड़ता है, कभी कंजूस दिखाई पड़ता है, कभी अपनी बेटी के लिए रोता है और कभी अपनी पैसों के लिए रोता है। तो इस तरह का कैरेक्टर लोगों को देखने में अच्छा लगता है। और एक विलन, ये शेक्सपियर ने बिल्कुल पुराने रीत रिवाज से चले हैं कि हाँ, एक नाटक है, नाटक में एक विलन है, एक हीरो है, हीरो की जगह इसमें हीरोइन है, हीरो है जो कि फिर बचाता है। तो इस तरीके से ये बहुत ही, एक तरह से देखा जाए तो ये बहुत ही साधारण प्लॉट है, लेकिन दूसरी तरह से देखा जाए तो इसमें शेक्सपियर ने इतना रुचिकर ढंग से लिखा है कि इसमें सभी लोग के सभी जन सामान्य को इसमें अच्छा लगता है। लिटरेरी पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत ही अच्छा नाटक है। अगर इसकी समीक्षा की जाए तो ये नाटक जो है उसमें सभी कुछ खरा उतरेगा। और यहाँ पे हम देखते हैं फिर शार्लॉक एक बहुत ही रंगीन कैरेक्टर है, जैसे कलर्ड कैरेक्टर मैंने बताया। अब इसमें पॉइंट वाइज चलिए। फिर वो देखने में अच्छा नहीं है, वो छोटा सा है और शायद झुका हुआ भी रहता है, इस तरह से नाटक में कहीं लिखा है। फिर तीसरी चीज़ है कि वो एक कंजूस है, ही इज़ अ माइज़र। वो एक क्रिश्चियन नहीं है, बल्कि वह एक यहूदी है, ज्यू है। ज्यूस से क्रिश्चियंस हो सकता है उस समय बहुत नफ़रत करते होंगे, लेकिन यहाँ पे शेक्सपियर ने एक शार्लॉक के थ्रू जनरलाइज करने की कोशिश की है कि ज्यूस कैसे होते हैं। हालांकि ये रेसिज्म हो जाएगा और ये सही नहीं है, पर फिर भी ऐसा लगता है कि जैसे शेक्सपियर ने यहाँ सारे ज्यूस के लिए कुछ बदनामी रखी है, लिख दिया है, तो ये अच्छी बात नहीं है। फिर उसके बाद शार्लॉक जो है, कोई बात नहीं, फिर भी उन्होंने एक कैरेक्टर गढ़ा है शार्लॉक और उसको ज्यू दिखा दिया है। आगे बढ़ने पर हम देखते हैं कि ये शार्लॉक सिर्फ पैसे के पीछे भागता है। ही इज़ जस्ट ओनली आफ्टर मनी। जबकि उसकी लड़की जो है वो भी है घर में, लेकिन पैसे ज़्यादा देना नहीं चाहता है। वो हमेशा पैसे के पीछे भागता रहता है। वो चाहता है कि पूरे वेनिस में रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी ब्याज की दर बढ़ जाए, जिससे उसके पास खूब पैसे आ जाएं। लेकिन उसका नंबर 1 दुश्मन एंटोनियो, ही डज समथिंग ड्यू टू विच द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज़ लो इन वेनिस। वो कुछ ऐसा करता है एंटोनियो जिसके कारण वेनिस में रेट ऑफ इंटरेस्ट हमेशा कम रहता है। फिर उसके बाद जब उसकी लड़की भाग जाती है, क्योंकि वो अपने पैसे के ही पीछे पड़ा हुआ है, इसको डिटेल में आप लिखिए कि जब उसकी लड़की भाग जाती है लोरेंजो के साथ, तो वो अपनी लड़की के लिए कम, बल्कि अपने जो डुकैट्स हैं, जो पैसे हैं, उनके लिए वो ज़्यादा रोता रहता है ना। तो इसलिए ही इज़ अ टोटली मनी माइंडेड पर्सन, इसलिए वो बहुत मनी माइंडेड है। वो वेनिस में मनी लेंडर तो है ही, लेकिन उसके साथ बस पैसे में ही उसका दिमाग लगता है। जबकि एंटोनियो भी मनी लेंडर है, लेकिन पैसे में उसका दिमाग कम रहता है। ही है उसके जो है इसी कैरेक्टर और इसी
कारण से उसका अपना व्यवहार, उसका अपना नेचर इस टाइप का है कि उसके बहुत ज़्यादा दोस्त नहीं हैं। हम नाटक में देखते हैं कि सिर्फ उसका एक ही दोस्त है, ट्यूबाल, ठीक है, जबकि एंटोनियो के हज़ारों दोस्त हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो क्योंकि उसका नेचर ही ऐसा है कि उसके जैसा, उसको अपने जैसा और कोई लोग नहीं मिलते हैं। वो ज़्यादा सोशल भी नहीं होना चाहता लगता है और इसलिए उसके दोस्त बहुत कम हैं। फिर वो बहुत ही कनिंग आदमी है, बहुत ही चालाक आदमी है। चालाक आदमी इस तरह है कि जब उसको एंटोनियो उसका इतना बड़ा दुश्मन है, व्हेन एंटोनियो इज़ सच अ बिग एनिमी फॉर हिम, देन व्हाई डज ही लेंड्स द मनी टू एंटोनियोज फ्रेंड। फिर वो पैसा क्यों देता है एंटोनियो के दोस्त को? वो दे देता है, वो एक चांस चाहता था, एक मौका चाहता था ताकि वो रिवेंज ले सके, सो दैट ही मे टेक द रिवेंज फ्रॉम एंटोनियो। और इसीलिए वो बस यूं ही बोल करके कि हाँ एक बॉन्ड है, इस पे साइन कर दो, और वो एक तरीके से बंधन में डाल देता है एंटोनियो को, जिस बॉन्ड में ये लिखा था कि उसके शरीर का 1 पाउंड फ्लैश कट जाएगा यदि उसने नियत समय पर इतना पैसा वापस नहीं किया तब। और वो शार्लॉक मन ही मन चाहता था कि कुछ ऐसा हो जाए जिसकी वजह से उसको एक मौका मिले और वो एंटोनियो का पाउंड ऑफ फ्लैश उसका काट सके, जिससे एंटोनियो मर जाए और वो वेनिस पर राज कर सके। ठीक है, तो इस तरीके से हम ये भी कह सकते हैं कि इसके अपना कोई सिद्धांत नहीं है, ये एक बिना सिद्धांत का विलेन है। ये विलेन तो है ही, उसके पास अपना कोई सिद्धांत भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जब लास्ट में हम देखते हैं कि जो इतना चालाक बन रहा था, जो अभी तक न्याय की दुहाई दे रहा था, वो बाद में अब अपनी बात से तुरंत पलट जाता है। अब वो पैसा लेने के लिए तैयार है, अब उसको 1 पाउंड फ्लैश नहीं चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद जब उसके पास कुछ नहीं बचता है और बिल्कुल उस भिखारी बनता है, तभी जा कर के वो ठीक हो जाता है और उसकी बुद्धि ठिकाने आती है और वो रोता कलपता है। लेकिन फिर भी वो एक रीढ़ विहीन कैरेक्टर कहा जाएगा, विदाउट इज स्पाइन। उसके स्पाइन नहीं है, कभी मन आता है तो तन जाता है और कभी मन आता है तो ज़मीन में बिल्कुल झुक जाता है। तो he is a spineless character, he doesn't have any principle। फिर इस तरीके से शेक्सपियर ने ज्यूस की तुलना में क्रिश्चियन वैल्यूज़ को बहुत अच्छा बताया है, मगर फिर भी हम देखते हैं कि शेक्सपियर अपनी ही बात को काटते हैं जब वो दिखाते हैं कि शेक्सपियर की शार्लॉक की डॉटर जेसिका जो है वो एक क्रिश्चियन के साथ भाग जाती है और वो उसको वो अच्छा कहते हैं कि हाँ ये शार्लॉक की तरह नहीं है, इसके अंदर कोई भी गुण शार्लॉक वाले नहीं हैं। शार्लॉक कंजूस है लेकिन उसकी डॉटर स्पेंडथ्रिफ्ट है, वो पैसों के बदले में न जाने क्या तोता और बंदर खरीद रही थी। तो इस तरीके से कहा जा सकता है कि वो पैसे को उड़ाती है, बिल्कुल शार्लॉक का उल्टा। तो इस तरीके से शेक्सपियर ने शार्लॉक और उसकी बेटी को कॉन्ट्रास्ट में खड़ा करके ये भी शायद कहने की कोशिश की होगी कि कोई भी जो अच्छा बनना चाहता है वो अच्छा हो सकता है, जैसे कि शार्लॉक की पुत्री जेसिका। शार्लॉक बदला भी लेता है, फिर उसकी बॉन्ड स्टोरी को आप लिख सकते हैं यहाँ पर। जैसे इसमें दिखाया गया है, और इस तरीके से शार्लॉक का पूरा कैरेक्टर होता है।